हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि पढ़ाई में जो आलस आता है, क्या कोई तरीका है कि हम अपने इस आलस को भगा सके और खूब जी तोड़ के पढ़ाई करें और पढ़ाई रातों रात दिन भर करते रहें, 17-17 घंटे 20-20 घंटे पढ़ाई करें। आपने यूट्यूब पे कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपको तरीके बताए जाते हैं कि किस तरह से आप 17 घंटे पढ़ाई कर सकते हो, किस तरह से आप 20 घंटे पढ़ाई कर सकते हो। पर इन सारे तरीकों पे जाने से पहले, क्या सच में ऐसा कोई तरीका है, इस पे जाने से पहले आपको एक फंडामेंटल समझना होगा कि आखिर हमको किसी काम में आलस क्यों आता है और क्या सिर्फ पढ़ाई में आलस आती है या फिर बाकी सारे कामों में भी आलस आता है। और जो आलसी इंसान होता है, क्या कोई ऐसी चीज़ नहीं है इस दुनिया में जिसमें उसको आलस ना आता हो। आपको थोड़ा उस पर गौर करना होगा, थोड़ा सा अपना ऑब्जर्वेशन देखो और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पढ़ाई में आपको आलस आता है, पढ़ाई का मन नहीं करता, देखते हैं उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। पर क्या ऐसा कोई काम नहीं है इस दुनिया में जिसमें आपको मज़ा ना आता हो। मान लो किसी को घूमने फिरने में बहुत मज़ा आता है, तो क्या वो घूमने फिरने में आलस करेगा? आप उसको बोलोगे, अगर वो घूमने फिरने का बहुत शौकीन है, आप उसको बोलोगे घूमने चलेगा, तो वो टाइम से पहले ही तैयार हो जाएगा, हाँ चलते हैं। उसमें आपको कोई आलस नज़र नहीं आएगा। अगर आप जैसे स्कूल में थे और आपको पिकनिक जाने में बड़ा मज़ा आता था, स्कूल में जब कहीं वाटर पार्क जाते थे, पिकनिक जाते थे, तो बड़ा मज़ा आता था कि कल सुबह जाना है। हम इतने एक्साइटेड होते थे कि रात भर उस एक्साइटमेंट की वजह से सो नहीं पाते थे। आलस का लेवल एकदम ज़ीरो, और सुबह एकदम जल्दी उठ जाते थे और टाइम से 1 घंटा पहले पहुंच भी जाते थे। तो क्या पिकनिक जाने में हमको आलस होता था? उस दिन सुबह उठने में हमको आलस होता था? नहीं। लेकिन पढ़ाई करते करते आलस आ जाता है। कारण क्या? कारण ये है कि जो काम हमारे लिए एक्साइटमेंट से भरा हो या फिर हमको अपना काम लगता हो, ऐसा लगता हो कि मेरे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसमें हमको कभी आलस नहीं आता है। बल्कि वो काम अगर मुझे पसंद है, तो जो पसंद काम है करने पसंद अगर मैं उस काम को करता हूँ, तो मैं उल्टा उसको टाइम से पहले करने की कोशिश करता हूँ। हम सिर्फ उसी काम को टालते हैं, पोस्टपोन करते हैं जो हमको करने में मज़ा नहीं आ रहा और जिसमें हमारा बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आप उस काम को बदल सकते हो, आपको लग रहा है कि इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मेहनत से अगर भाग रहे हो तब तो अलग बात है, लेकिन आपको अगर लग रहा है कि मेरी लाइफ इसमें वेस्ट हो रहा है, अगर आप काम बदल सकते हो तो बदल दो। पर कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे शायद आपका बस ना चले। जैसे पढ़ाई ज़रूरी है, क्योंकि आपको पढ़ाई जो है एक बेसिक नॉलेज दे देता है। उस बेसिक नॉलेज से वैसे भी आप, उसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे सोसाइटी में। पर पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर सेकंड में एक्साइटमेंट नहीं देगा, बल्कि एक लंबा प्रोसेस है जिसमें काफ़ी टाइम लगता है। और टाइम लगने के साथ साथ डिटर्मिनेशन चाहिए, फोकस चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ों की वजह से होता क्या है कि पढ़ाई हो सकता है आपके लिए बोरिंग हो जाए और उसमें मज़ा ना आए। मज़ा नहीं आएगा तो आप कोशिश करोगे कि उसको हम टाल दें। लेकिन कई बच्चे आपने सुने होंगे कि भाई दिन दिन रात रात पढ़ते हैं। आखिर उसके अंदर का आलस कहाँ चला जाता है? क्या उसके लिए पढ़ाई बोरिंग नहीं है? उसको, उसके अंदर कौन सी ऐसी आग लगी हुई है कि भाई वो दिन दिन रात रात पढ़े जा रहा है, 20-20 घंटे पढ़ रहा है, 17-17 घंटे पढ़ रहा है, जैसे हमको सुनने में आता है। आपके अंदर वो चीज़ क्यों नहीं? आप चाहते ज़रूर हो कि मैं पढ़ाई करूँ, ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाहते हो कि पढ़ाई करूँ, तो नहीं हो पा रहा है। थोड़ा ध्यान से सुनना, उसके पीछे एक रीज़न होता है। मैं एक ही रीज़न बताऊंगा, अगर आपने भी वो रीज़न ढूंढ लिया तो आपका सारा आलस पढ़ाई से रिलेटेड खत्म हो जाएगा। देखो, दो चीज़ें होती है। एक होता है अपना विश, हम किसी चीज़ का विश करते हैं, हमारी इच्छा होती है कि मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरा होता है बर्निंग डिज़ायर। ये दोनों में फ़र्क है। जब आपका बर्निंग डिज़ायर हो तो आपको इस केस में आलस नहीं आता है, आप कुछ भी कर सकते हो उस चीज़ के लिए, बस आपको चाहिए ये चीज़। लेकिन जब आपका विश होता है तो विश में आप काम टालने लग जाते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ बाहर जाऊँ और मुझे एक कार नज़र आती है, कार बहुत अच्छी होगी, मान लो BMW कार है या फिर जो भी मर्सिडीज़ है, और मैं इसको देख के बोलता हूँ यार बहुत अच्छी कार है, काश ये कार मेरे पास भी होता तो लाइफ में मज़ा ही आ जाता। अब आपके लिए बर्निंग डिज़ायर नहीं है, ये मेरे लिए क्या है, एक विश है, मेरी एक इच्छा है कि हाँ मेरे पास भी कार होती। मैं उसके लिए कुछ खास काम करूँगा नहीं और मुझे कार वो कभी नहीं मिलेगा अपने लाइफ में। और अगर मुझे कोई कुछ बोलेगा मैंने कुछ कर दे यार, तो इस वजह से क्या पता एक रास्ता बन जाए और मुझे मिल जाए, तो मैं उस काम को टालते जाऊँगा, क्योंकि इच्छा है लेकिन कुछ खास काम करने का मन नहीं है मेरा।
लेकिन अगर कोई चीज़ बर्निंग डिज़ायर हो, जैसे सुबह पिकनिक जाना है, मेरे अंदर का ये बर्निंग डिज़ायर था, सुबह पिकनिक जाना है, आपको रात भर नींद नहीं आएगी, मतलब वो आपके लाइफ का एक ऐसा मकसद है जो मुझे चाहिए ही चाहिए। जब इस तरह से अंदर आपकी आग जलती है किसी चीज़ के लिए, एक बर्निंग डिज़ायर होता है, तब आपको ना नींद आएगी, ना भूख लगेगा, ना प्यास लगेगा, आपको बस वो चीज़ चाहिए होता है और आप टाइम से पहले वो काम कर दोगे। हर बंदे का अपना अपना एक बर्निंग डिज़ायर होता है। आपको जैसे कोई सामान चाहिए था पेरेंट्स से या कुछ भी ऐसा, आपने लाइफ में कई बार किया होगा, आप पूरी तरह से हाथ धो के उसके पीछे पड़ गए थे, जैसे तैसे आपको हासिल करना ही था वो। तब वहां पे आलस का सवाल ही नहीं पैदा होता, भूख प्यास का सवाल ही नहीं पैदा होता, वो बस आपकी लाइफ बन जाती है। कई बच्चों की पढ़ाई जो है वो एक बर्निंग डिज़ायर बन जाता है, और वो बर्निंग डिज़ायर कुछ रीजंस की वजह से बनाते हैं। जैसे मान लो किसी के घर में बहुत गरीबी है, उसे पता है कि मैं इतने गरीबी में माँ बाप मुझे पढ़ा रहे हैं, और मतलब अगर मैं माँ बाप को या खुद को इस गरीबी से नहीं निकाल पाया तो लालच है, मुझे उसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा। वो गरीबी उसे सोने नहीं देती है, वो पढ़ता है दिन रात, क्योंकि उसके अंदर एक आग जली हुई है, मुझे अच्छी पढ़ाई करके इस गरीबी से निकलना है खुद को। वो बर्निंग डिज़ायर है उसके लिए। कई बार कोई इंसान माँ बाप के लिए करता है कि मुझे माँ बाप को करके दिखाना है, उसके लिए एक बर्निंग डिज़ायर अंदर बैठ जाता है कि मुझे ये काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रीज़न है, वो उसके पीछे का एक मोटिवेशन है, वो बर्निंग डिज़ायर। उसको नींद नहीं आएगी, आलस नहीं आएगा, उसे पता है मुझे काम करना है। किसी किसी के लिए बर्निंग डिज़ायर कुछ और भी हो सकता है, ऐसे अलग अलग तरह तरह के रीजंस हो सकते हैं, राइट। हो सकता है किसी के पास पैसे हो, कुछ और हो, लेकिन उसका कुछ और रीज़न हो, उसको किसी को कुछ प्रूव करना हो, या XYZ कुछ भी रीज़न हो सकता है पढ़ाई के लिए, जो बर्निंग डिज़ायर उसके अंदर जल रहा है आग, और उसके लिए पढ़ेगा, उसको नींद नहीं आएगी। पर अगर मान लो हमको भाई सब कुछ मिला हुआ है, हमारे पास मोबाइल है, अच्छे खासे कपड़े पहनने को है, दोस्त है, यार है, घूमने फिरने को मिल जाता है, अच्छे से खाना मिल जाता है, लाइफ एकदम चिल्ड है, तो पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है भाई? और कहाँ से ये डिज़ायर आएगा? तब आपकी बस एक इच्छा रह जाती है कि यार मैं भी अच्छे से पढ़ूं, मेरे भी बहुत अच्छे मार्क्स आए। ये सिर्फ एक विश है, और जब सिर्फ विश होगा, बर्निंग डिज़ायर नहीं होगा, तब स्वाभाविक रूप से वहाँ पे आलस आएगा, काम टालने की कोशिश करोगे, और ऐसे कई सारे रीजंस और भी हैं जो पढ़ाई जो है आप वो अनइंटरेस्टिंग हो जाता है। फिर आप पढ़ाई करने जाओगे, वैसे भी आग है नहीं आपके अंदर, फिर कुछ चीज़ें और भी देखते हो आप, जैसे कि आप बड़े कंफ्यूज्ड हो, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, राइट। पढ़ने के बाद कुछ हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा। अब ये आपके लिए बर्निंग डिज़ायर नहीं रहा, ऑप्शन है आपके लिए। जब ऑप्शन होता है, सिर्फ इच्छा होती है, सिर्फ विश, तब बहुत सी चीज़ें बीच में आ जाएंगी। यार कन्फ्यूजन आ जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है, टीचर पता नहीं कैसे पढ़ा रहा है, अच्छे बुक्स नहीं है मेरे पास, और ये सारी चीज़ें जो है आपको उस काम से दूर ले जाएगी, आप टालते फिरोगे उस काम को। तो एक ही चीज़ है दुनिया में, आप चाहे पढ़ाई करो या कोई और काम करो, अगर आपके अंदर ये जलता हुआ आग है, आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर है किसी काम करने का, तो याद रखना कोई भी XYZ रीजंस आपके बीच में नहीं आएगा। आप उस काम को करोगे, मतलब करोगे। वो सिर्फ आपके लिए एक इच्छा नहीं, बल्कि एक बर्निंग डिज़ायर अंदर है कि मुझे ये काम करना ही है, मेरा लाइफ है ये नहीं तो कुछ नहीं। जब इस तरह की चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, तब आप आलस ऑन द स्पॉट खत्म। पढ़ाई के लिए क्या आप एक ऐसा मोटिवेशन ढूंढ सकते हो, या मोटिवेशन के ना बोल के मैं बोलूँ, क्या एक बर्निंग डिज़ायर आप ढूंढ सकते हो, क्या आपके अंदर आ सकता है? अगर नहीं है फिर भी इच्छा है, तो कुछ चीज़ों के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि आप सर पे किसी तरह का बर्डन लेके मत चलो, पढ़ाई का एग्ज़ाम का टेंशन लेके मत चलो, रिजल्ट का टेंशन मत लेके चलो, और आप पढ़ाई को खुशी खुशी पढ़ो। सब्जेक्ट से प्यार होना चाहिए आपको, सब्जेक्ट को लेके पढ़ाई करो, तब आपको मज़ा आएगा। एक बार मज़ा अंदर जाग गया ना, तब फिर शायद आप आलस ना करो। या फिर एक तरीका है कि आपके पास अगर कोई एक मोटिवेशन है, किसी तरह से आपको मिल जाए, एक बर्निंग डिज़ायर मिल जाए आपके अंदर की आग, तो आपके सारे आलस को वो ख़त्म कर देगा। थैंक यू।